की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग बलिदान पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर, यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से
आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़, पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रम्य भुंजितः। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं। आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से
अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आप
आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। मैं फिर एक बार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चीन अगर छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। मोदी के लद्दाख दौरे से बीजिंग में जैसे भूचाल आ गया है, शी जिनपिंग के होश उड़ गए हों। भारत माता की जय, भारत माता की जय। छप्पन इंच के सीने के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी के कदम लेह की सरजमीं पर पड़े तो चीन की चूलें हिल गईं। चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल नरवणे के साथ प्रधानमंत्री मोदी की एलएसी के पास इस धमक ने बीजिंग तक हलचल मचा दी। जी हां, जो चीन अभी तक चौड़ा हो रहा था, जब मोदी ने एलएसी पर पूरा मास्टर प्लान आर्मी चीफ और जनरल बिपिन रावत के साथ डिस्कस किया तो शी जिनपिंग के भी होश उड़ गए। आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का मकसद क्या है, क्यों अचानक मोदी सबको सरप्राइज देते हुए लेह पहुंच गए। आपको ये भी बताएंगे कि मोदी की धमक से चीन में कितना बड़ा भूचाल आया है। अभी तक तो बात सिर्फ एलएसी पर हथियारों की तैनाती की चल रही थी। T-90 भीष्म टैंक से लेकर एयरफोर्स के लड़ाकू विमान और समंदर में भारत की महाशक्ति तैनात कर दी गई है। लेकिन अब उससे आगे के फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तानी योद्धाओं के बीच पहुंचे। यहाँ चीन से टकराने वाले जवानों के बीच मोदी ने साफ साफ बिना लाग लपेट ये कह दिया कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। और इसके लिए पीएम मोदी ने भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण भी दिया। वंदे, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। एलएसी के नजदीक प्रधानमंत्री मोदी की हाजिरी ने चीन के होश उड़ा दिए। शी जिनपिंग की पूरी टीम बौखला उठी। आनन फानन में चीन के विदेश मंत्रालय से बयान जारी हो गया। Now India and China are in communication and negotiations on lowering the temperature through military and diplomatic channels. So no party should engage in any action that may escalate the tension at this point. 11,000 फीट की ऊंचाई पर लेह के नीमू बेस पर प्रधानमंत्री मोदी का जाना देश को हौसले की नई ऊंचाई दे गया और उन परिवारों के दिलों को भी थोड़ी तसल्ली मिली
जिन्होंने गलवान घाटी में अपनों को खोया है। शहादत का बदला इतना है कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह के उनको जवाब देना है। प्रधानमंत्री को मैं भरोसा है कि वो चीनी सैनिक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी सरकार ने और चीन सरकार से बदला लेकर क्या? भारत का इतिहास रहा है, उसने कभी पहले किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। वहीं सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा ड्रैगन, उसका इतिहास ये रहा है कि वो दूसरे देशों की सीमाओं में घुसपैठ कर अपनी जमीन विस्तार नीति को अंजाम देता है। लेकिन अब चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर भारत ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। पहले 59 ऐप बंद करके चीन पर डिजिटल स्ट्राइक और उसके बाद मोदी का लेह के नीमू में पहुंचना, चीन भी समझ चुका है ये भारत झुकने वाला नहीं है। चीन की समझदारी इसी में है कि वो LAC से अपने कदम पीछे खींच ले। प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे के दौरान उनके साथ CDS जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल नरवणे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और सभी लोकल कमांडर मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आर्मी कमांडरों से कहा कि चीन के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाना जाना चाहिए। इसके साथ ही हर मोर्चे पर चीन को कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। ये संदेश साफ है कि आने वाले दिनों में सामरिक मोर्चे पर भारतीय सेना चीन के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजित नेगी, लेह, आज तक। और अब आपको बताते हैं कि मोदी के इस दौरे के आखिर मायने क्या हैं। तो हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मोदी जिस नीमू कैंप पर गए वो LAC और LOC दोनों के नजदीक है। चीन के साथ साथ मोदी ने पाकिस्तान को भी बता दिया है कि चीन की चमचागिरी ज्यादा की तो अंजाम बेहद बुरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत में आतंकियों की घुसपैठ का रास्ता तैयार कर रहा है। अचानक से लेह में प्रधानमंत्री का पहुंच जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे के कई मायने हैं। यह समझ लीजिए कि मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पीएम मोदी जिस नीमू बेस कैंप में गए हैं वो LAC और LOC दोनों के नजदीक है। नीमू के पूरब दिशा में LAC है और पश्चिम में LOC है। यह जगह शायद इसलिए चुनी गई ताकि दोनों देशों को साफ संदेश जाए कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व सामने से मुकाबला करता है, और यह भी कि भारत किसी तरह की धमकी या गिदड़ भभकी से घबराने वाला नहीं है। अगर बातचीत असफल होती है तो हम लोग तैयार हैं। एक ये मैसेजिंग जाता है चीन को, पाकिस्तान को भी कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के सैनिकों के साथ खड़ा है। चीन लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झांसा दे रहा है। कभी वो कहता है कि पीछे हट रहा है, कभी वो फौज की तैनाती करने लगता है। पेंगोंग झील के इलाके में उसके इरादे अब भी नेक नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर PLA यानी चीनी सैनिकों ने बड़ी संख्या में बंकर बना लिए हैं और इस इलाके की किलेबंदी सी कर दी है। उसके सैनिकों ने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक अपना कब्जा जमाने के बाद यहाँ सबसे ऊंची चोटी पर भी अपना कब्जा जमाया हुआ है। ऐसे में चीन को यह संदेश भी दे दिया गया है
कि धीमे धीमे कब्जा करने वाली उसकी रणनीति को भारत सहन करने वाला नहीं है। कि ये जो विजुअल्स हैं, ये ना सिर्फ भारतवर्ष में देखे जा रहे हैं, ये चीन में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, रूस में, दुनिया भर में ये विजुअल्स जा रहे हैं और एक सिग्नल जा रहा है, देखिए साहब, हमें बेवजह मत छेड़िए, हमें बेवजह मत तंग करिए। यहां पीएम मोदी का खुला चैलेंज पाकिस्तान के लिए भी है। चीन ने पाकिस्तान को जिस तरह से अपनी कॉलोनी बना लिया है, जैसी रिपोर्ट्स हैं कि एलएसी पर तनाव के बीच उसने एलओसी पर फोर्स मूव कराई है, भारत भी टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हो गया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि चीनी सैनिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के मानसेहरा और मुजफ्फराबाद में एक साजिश की टनल बनाने में जुटा है। पाकिस्तान में चीन के टेक्नीशियन इस टनल को बनाने में पाकिस्तान आर्मी की मदद कर रहे हैं। इस टनल के जरिए पाकिस्तानी सेना जैश और लश्कर के आतंकियों को कश्मीर घाटी में भेजने की तैयारी कर रही है। चीन की चालबाजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां सिर चढ़कर बोल रही है, तो वहीं अपने पिछलग्गू पाकिस्तान को भी चीन ने इस डर्टी प्लान में शामिल कर लिया है। आज तक को खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि चीन पाकिस्तान के मानसेहरा और मुजफ्फराबाद में स्ट्रेटेजिक टनल बना रहा है, जिसका सीधा और साफ मकसद है भारत को नुकसान पहुंचाना। खुफिया सूत्रों ने आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि चीन ने भारी संख्या में मौजूद सटीक निशाना लगाने वाले हथियार पाकिस्तान को दिए हैं, जिनको पाकिस्तान ने पीओके में कई फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर तैनात किया है। खुफिया सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि एलओसी के दूसरी तरफ चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने एसएसजी कमांडो तैनात किए हैं। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर साजिश रचने वाले चीन को यह समझ लेना चाहिए कि ये 2020 का भारत है। ये भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी करता है, जिसका दर्द पाकिस्तान भली भांति समझता है। ऐसे में चीन के रहमो करम पर चलने वाले पाकिस्तान की पीओके की साजिश को एक बार फिर भारत की सुरक्षा एजेंसियां नाकाम करेंगी। मोदी का यह दौरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी मायने रखता है। जिस तरह से दक्षिण चीन सागर में चीन अपने छोटे पड़ोसियों को धमका रहा है, यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है। मोदी ने अपने दौरे से ग्लोबल कम्युनिटी को भी चीन के आगे डट कर खड़े होने का संदेश दिया है। दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ मंजीत नेगी, लेह आज तक। भारत ने चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि दुनिया में चीन अलग अलग दिखाई दे रहा है। चीन की कुख्यात विस्तारवादी नीति और पड़ोसियों पर अत्याचार से दुनिया के 27 मुल्क चीन के खिलाफ गरज रहे हैं। अमेरिका ने तो अपना सबसे पावरफुल जंगी जहाज चीन के लिए तैनात कर दिया है। चीन ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली चीनी सरकार के खिलाफ भारत ने सैन्य और आर्थिक मोर्चे के बाद कूटनीतिक घेराबंदी भी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हांगकांग का मुद्दा उठाकर की है। इस मुहिम में भारत अकेला नहीं है, बल्कि 27 देश चीन के खिलाफ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बेलीज, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, जर्मनी, जापान, लातविया, लिंकटेनस्टीन, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मार्शल आइलैंड्स, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पलाऊ, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। बता दें कि हांगकांग में चीन ने नए सुरक्षा कानून लागू कर इसके जरिए हांगकांग की स्वायत्तता खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी है। हांगकांग के अलावा मोदी सरकार अब चीन को ताइवान, उइगर मुसलमानों और तिब्बत के मुद्दे पर भी घेरने की तैयारी में है। उधर अमेरिका ने भी साफ साफ कह दिया है कि चीन की दादागिरी को निकालने के लिए उसकी फौज तैयार है। चीन के खिलाफ अमेरिका ने समंदर में घेराबंदी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम रवाना कर दिया है।
वहीं फिलीपींस के साथ उसके 2 जंगी जहाजों ने समंदर में युद्धाभ्यास किया। मतलब साफ है, अगर चीन ने अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कोई भी हिमाकत की तो उसका काम तमाम होना अब तय है। जापान की नौसेना भारत के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। इसका मकसद न केवल आपसी तालमेल को बढ़ाना है, बल्कि हिंद महासागर से चीन को अलग थलग करना भी है, क्योंकि जापान के साथ चीन ने पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर गद्दारी की है। दोनों देश इन द्वीपों पर अपना अपना दावा करते हैं। इन द्वीपों को जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। चीन से खतरे को देखते हुए जापान ने न केवल पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर, बल्कि हिंद महासागर में भी अपनी ऑपरेशनल गतिविधियों को बढ़ाया है। हाल ही में जापान ने एक चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ा भी था। आज तक ब्यूरो। शी जिनपिंग को लगने लगा है कि भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारा, अब शी जिनपिंग की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। भारत दोस्ती करना जानता है तो दुश्मनी निभाना भी जानता है। शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें भले ही दुनिया को याद रहे, लेकिन उस वक्त जिनपिंग ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो मोदी ने उन्हें गले से लगाया था। और अब शी जिनपिंग की सेना ने एलएसी पर धोखा दिया है तो मोदी ने जिनपिंग को सीधे ललकारा है। इस वक्त शी जिनपिंग के अंदर भी एक डर बैठा हुआ है, क्योंकि भारत के 20 जवानों की शहादत के बदले चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और चीन इसे छुपा रहा है। ऐसे में शी जिनपिंग को डर यह है कि कहीं भारतीय सेना के हाथों चीनी सैनिकों का मारा जाना चीन में लोकतंत्र के दरवाजे न खोल दे। इसलिए शी जिनपिंग दुनिया को यह आभास दिलाना चाहते हैं कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए बहुत मजबूत है। शी जिनपिंग चीन के सुप्रीम कमांडर हैं और वो कई वर्षों से दुनिया का सुप्रीम कमांडर बनने का सपना भी देख रहे हैं, लेकिन भारत के साहस ने उनका रास्ता रोक दिया है और इस बात से शी जिनपिंग बहुत परेशान है। 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत की सेना ने जिस तरह से चीन के सैनिकों को जवाब दिया, उसने शी जिनपिंग की मजबूत छवि को चोट पहुंचाई है। शी जिनपिंग के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि अब चीन के पूर्व सैनिक और वहां की जनता कभी भी शी जिनपिंग को कुर्सी से हटाने की मुहिम छेड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।